एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है सैटरडे के दिन का और अभी सुबह के लगभग 11:30 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। मतलब दोपहर ही होने वाली है फ़िलहाल। तो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और अपने लिए, हस्बैंड के लिए। तो मन हो रहा था मेरा इस टाइम पर चाय पीने का। तो सुबह के तो काम वगैरह सब हो चुके थे, मैंने नीचे चाय भी भिजवा दी थी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि खाली बैठे रहते सर में भी दर्द सा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर बना ली थी चाय और वो भी जो है शक्कर की। तो शक्कर की चाय बहुत ही अच्छी लगती है और ये शक्कर जैसे डालते भी है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं कि चाय जो है फट जाती है, लेकिन ये शक्कर इतनी अच्छी है तो बिल्कुल भी चाय फटती नहीं है, चाहे इसको कितना भी पका लो। बस अच्छे से पका करके यहाँ पर मैंने बॉईल भी अच्छा खासा लगाया है। जब तक चाय अच्छे से ना पके तो टेस्ट भी नहीं आता है। तो बस यहाँ पर दूध वगैरह डालने के बाद मैंने इसको पकाया और अभी जो है ये चाय मैं लेकर के जाऊँगी नीचे अपने लिए भी। और मैंने जो है अपनी चाय भी नीचे ही पी थी। तो बस यहाँ पर ना चाय वगैरह पीने के बाद मेरा ये था कि मैं जाऊँगी मार्केट में, लेकिन फिर जो है ना नीचे कोई नहीं था शॉप में। तो बस हस्बैंड ही बैठे हुए थे तो कहने लगे कि पहले जो है ना, मतलब जब सभी लोग आ जाएंगे तो तब जाएंगे। तो फिर ये रहता है ना, खाली छोड़ करके तो नहीं जा सकते हैं। तो मैंने सोचा अपना टाइम ख़राब नहीं करते हैं तो अपना लंच की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाहर से आकर के भी करनी ही रहती है। और टाइम भी जो है दोपहर का ही होने को आ रहा है। तो मोक्ष भी आ जाता है 12:30 बजे तक। तो उसका एग्ज़ाम जैसे चल रहा है तो 12:30 बजे, कभी 12 बजे भी आ जाता है, कभी 12:30 बजे भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो पहले तो मैंने आलू और बैंगन ले लिए थे कि मैं आलू और शिमला मिर्च की, सॉरी, आलू या शिमला मिर्च की जो है सब्ज़ी बनाऊँगी। लेकिन फिर मैंने देखा कि उसमें बैंगन भी रखा हुआ है। आलू तो मैंने ले लिए थे बास्केट में, जैसे ही मैं फ्रिज में गई तो मैंने देखा कि एक बैंगन भी रखा हुआ है। तो फिर मैंने आलू शिमला मिर्च बनाना जो है कैंसिल कर दिया था। फिर वो जो एक बैंगन रखा हुआ था मैंने सोचा इसी को बनाते हैं, थोड़ा-सा फ्राई करके प्याज़ वगैरह के साथ, जैसे ज़्यादा से मसाले डाल करके। मसाले से मतलब है मेरा कि प्याज़ का मसाला जो है अच्छे से जैसे बनाते हैं ना, तो एक बैंगन ही था सिर्फ़। तो फिर ये था कि जल्दी से बन भी जाती है और टेस्टी बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो मैंने फिर हस्बैंड से पूछा, उन्होंने मना कर दिया आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने से। तो जैसे ही मैंने बोला कि बैंगन और प्याज को बना देते हैं तो उन्होंने बोल दिया फटाफट से कि हाँ, यही सब्ज़ी बना लो। और उनको अच्छी भी लगती है। बच्चों के लिए ना आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी पहले से ही। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अगर बच्चे खाएँगे तो ठीक है, नहीं खाएँगे तो उनके लिए अलग से सब्ज़ी रखी हुई थी। तो यहाँ पर ना मैंने प्याज़ वग़ैरह जो है काफ़ी सारी, मैंने बल्कि प्याज़ यहाँ पर कट कर ली थी, क्योंकि बैंगन तो एक ही था। तो फिर ये रहता है ना कि लंच का तो काम हो ही जाएगा। तो लंच में वैसे काम हो भी गया था और इसमें से सब्ज़ी बच भी गई थी। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी प्याज़ डाल दी थी, इनको थोड़ा-सा मैंने फ्राई कर लिया था, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि ये कच्चेपन में रहती है ना, तो ही इस तरह की सब्ज़ी का जो है टेस्ट आता है। तो इसको ना जैसे करेले में फ्राई करते हैं प्याज़ को, इसी तरह से फ्राई करती हूँ। और फिर जो है एक मैंने टमाटर डाल दिया था ऐसे ही कट करके। तो इस तरह की अगर मैं कोई सब्ज़ी बनाती हूँ ना, जैसे शिमला मिर्च की भी बनाती हूँ, इस तरह से मैं प्याज़ टमाटर की जैसे सब्ज़ी बनाते हैं, जिसको चटनी भी बोलते हैं, सब्ज़ी भी बोलते हैं कुछ लोग तो। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी बैंगन की बनाई है ये इसी तरह से, तो इसमें ना मैं टमाटर कभी भी चॉपर में करके नहीं डालती हूँ। इस तरह से ही इसको रफली थोड़ा-सा काट करके डालते हैं ना, बड़े-बड़े से पीस करके, तो वही अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस यहाँ पर ना मेरी सब्ज़ी बन कर के तैयार हो चुकी थी। थोड़ा देर खुला पकाया, थोड़ा देर इसको ढक कर के पकाया। 5-7 मिनट ही लगते हैं इस सब्ज़ी को बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो तब तक मैंने अपने थोड़े बहुत जो है बर्तन वगैरह कर लिए थे, जो चाय के हो रखे थे, मतलब उससे पहले भी हो रखे थे मेरे थोड़े बहुत बर्तन। तो बस उसके बाद ना मैंने बना ली थी यहाँ पर रोटी, 2-4 ही रोटी बनाई मैंने, कुछ जो है रोटी रखी हुई थी, सुबह की भी बच गई थी और जो आटा रखा हुआ था वो मैंने सारा ही बना दिया था। तो बस यहाँ पर ना अभी जो है मैंने प्लेट लगा दी थी हस्बैंड के लिए कि चलो अभी जो है लंच भी कर लेते हैं। मोक्ष आ गया था इस टाइम पर। धीरे-धीरे ये सब काम करते-करते ना मुझे वही टाइम हो गया था 12:30 के लगभग ही। तो मोक्ष भी आ चुका था, बच्चों को भी मैंने लंच दे दिया था। तो मैंने सोचा कि जब लंच बन ही गया है तो लंच वगैरह जो है अपना कर ही लेते हैं। उसके बाद जो है अपना किचन भी समेट लेते हैं। तो फिर ये रहता है ना कि जब हाथों हाथ सारे काम हो ही गए हैं तो लंच का अपना करके ही चलते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है मैं शाम में भी चली जाती हूँ। लेकिन इस टाइम पर ना मैं सिलाई कर रही थी अपनी थोड़ा देर पहले ही। तो मुझे सिलाई में ना कुछ सामान की ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं थी, बल्कि मैंने सिलाई मशीन को रखा ही था। तभी जो है ना मेरी सुई गड़बड़ करने लग गई जो मशीन की रहती है, तो मैंने सिलाई बिल्कुल भी नहीं की। फिर मैं थोड़ा देर बैठी रही,
मतलब इंतज़ार में कि चलो अब चलते हैं, अब चलते हैं। फिर मैं नहीं जा पाई, फिर मैंने लंच बनाया अपना। तो लंच वग़ैरह बनाने के बाद तो फिर मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि अभी तो चलते हैं। फिर मैं सिलाई जैसे रखी है मशीन, तो फिर जो है रख कर के फ़ायदा ही क्या है, थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं। वैसे ऐसे ना हबड़-तबड़ सी हो जाती है, ऐसे मन भी नहीं होता है सिलाई करने का, अगर मशीन छोड़ कर के बीच में कहीं जाना पड़ जाए। लेकिन फिर मशीन की सुई गड़बड़ा गई थी, तो उसके बिना तो कोई काम होना नहीं था। भले ही चाहे कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, वो तो नेक्स्ट डे भी हो जाता है, लेकिन सुई के बिना तो एक भी जो है मतलब उसमें टाँका लगेगा ही नहीं कपड़े में। तो बस यहाँ पर ना मैं चल रही थी अपना फटाफट से जो है बाल वगैरह बना कर के, ऐसे ही मैंने कपड़े वगैरह मैं बहुत ही कम चेंज करती हूँ, जैसे मार्केट जाना होता है। मार्केट का काम निपटाने के बाद हम लोग रुक गए थे मिठाई लेने के लिए। मिठाई लेने का भी एक रीज़न ये था कि हमारे घर का ना बहुत ही ज़रूरी वाला काम जो है आज पूरा हो चुका है। वैसे तो कल ही पूरा हो चुका था, लेकिन शॉप में ना सभी लोग जो है मिठाई माँग रहे थे। इसका भी रीज़न है, मैं बताऊँगी अभी आप सभी को। वो कहाँ है? किशु कहाँ है? किशु सो गया? तो मार्केट में मैं बच्चों को लेकर के नहीं गई थी, क्योंकि मोक्ष भी आ चुका था स्कूल से, दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे। तो मैंने सोचा मैं अपना काम फटाफट से करके आ जाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आधा पौना घंटा तो लग ही गया था। 10-15 मिनट जाने में भी लगती है, मतलब 1 घंटा के लगभग ही मुझे टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ खिलौने लेकर के आए थे, क्योंकि मोक्ष का बर्थडे था। तो किशु के बर्थडे पर तो खिलौने आ गए थे, और मोक्ष को ये हो रहा था कि उसके बर्थडे पर लेकर के आए, मेरे बर्थडे पर नहीं। तो फिर बच्चों की पसंद का ही, मतलब किशु को एरोप्लेन चाहिए था, यहाँ पर मोक्ष को जो है ये आयरन मैन का सेट रहता है ये चाहिए था। तो जो भी मिला हम लोग जो है ना खुद से लेकर के आ गए, और वो ज़िद भी नहीं करता है, वो खुद से कह रहा था कि मम्मा अगर मिलेगा आयरन मैन तो ले आना, नहीं तो फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले आना मेरे लिए। तो फिलहाल जो है ना मिल गया था ये, तो मैं इसके लिए यही लेकर के आई हूँ। तो बस बच्चे खुश हो जाते हैं तो और हमें तो क्या ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपना कुछ सिलाई का सामान भी लेकर के आई हूँ, जैसे ये रहता है ना फ़ॉर्म वगैरह, जो जैसे मोहरी बनाने के लिए, जो मैंने कल सूट कट किया था ना उसी की मैं सिलाई कर रही हूँ। जो जैसे मुझे सलवार बनानी थी उसकी मोहरी बनाने के लिए, और जो बुकरम वगैरह रहती है। और फिलहाल जो है ना ये मिठाई लेकर के आए थे हम, इसको मैं नीचे पकड़ा दे रही हूँ। तो नीचे लेकर के जाएगा मोक्ष। और इस मिठाई को लाने का रीज़न ये है कि मतलब जब से हम लोग इस घर में आए हैं ना, 1 डेढ़ साल हो चुका है, तो हमारे घर में लाइट नहीं थी, लाइट का कनेक्शन नहीं था। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने मतलब जो है ना वो लोग जानते भी होंगे, मैंने कई बार ज़िक्र भी किया है अपने ब्लॉग में। तो हमारे घर पर पहले से जो है सोलर लगा हुआ है, और सोलर पे ही सब काम होता था। लेकिन कई बार जो है दिक्कतें भी आती हैं, जैसे मौसम ख़राब रहता है, सर्दी का टाइम रहता है, अभी बारिश चल रही थी इस तरह से। तो सारी चीज़ें देख रेख करके जो है ना इस्तेमाल करनी पड़ती थी लाइट को। जैसे प्रेस हो गई, फ्रिज हो गया, जो भी बड़े-बड़े आइटम रहते हैं, ये रहता है लाइट तो ऑन रहती है, लेकिन फ़ैन हो गया, कूलर हो गया, ये सब चीज़ें थोड़ा देख रेख करके चलानी पड़ती थी। लेकिन अभी ऐसा कोई जो है ना कोई लिमिट नहीं है, अभी जो है हमारे घर पर लाइट आ चुकी है। लिमिट से मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि लाइट आ गई है तो फिजूल खर्च जो है ना, जहाँ पर फ़ैन खुला है तो खुला है, कुछ भी इस तरह से, तो वो चीज़ें नहीं है। बचत तो हमें खुद से करनी पड़ती है, लेकिन ये रहता है कि अब इतना ज़्यादा सोच समझ कर के काम नहीं करना पड़ेगा। ये रहता है ना, हमें अगर दिन में प्रेस करने का टाइम नहीं लगता है, कभी-कभी जो है रात के टाइम में करो, कहीं जाना पड़ जाए, अचानक से कोई कपड़ा चाहिए रहता है, तो अब वो चीज़ें नहीं देखनी पड़ेगी, ना ही इतना सोचना पड़ेगा। लाइट आने के बाद इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था ना, और इतने लंबे समय के बाद, मतलब जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से मतलब जो है ना लाइट नहीं थी, सोलर पर चल रहा था। वैसे तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन लाइट ही रहती है। तो फिलहाल जो है ना अभी ये सब काम करने के बाद मार्केट से तो मैं आ ही चुकी थी, उसके बाद अपना थोड़ा बहुत जो काम थे वो करे। कपड़े मैं लेकर के आई थी, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा था, धूप नहीं थी। घर आने के बाद भी लगभग मुझे आधा घंटा मेरा ऐसे ही निकल गया, तो फटाफट से मैं कपड़े लेकर के आई ऊपर से। तो सोचा इनको भी निकाल कर के ले आती हूँ ऊपर से, तो ये काम भी हो ही जाएगा। बाकी किचन का कोई काम नहीं था, बस मैंने सोचा कि चलो जब तक शाम तक, मतलब 5 बजे तक भी अगर कोई थोड़ा बहुत सिलाई होएगी तो ठीक ही है, हो ही जाएगी। क्योंकि मशीन रखने का ना मतलब एक तो ना बड़ा आलस आता है कि रखो फिर उठाओ, ये इस तरह से। तो जिस दिन रखी जाती है ना, तो फिर ये रहता है कि चलो थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं, अब इसको ऐसे ही उठा करके तो क्या ही रखूँ। तो यहाँ पर मैंने सूट तो अपना कल ही कट कर लिया था, जो मैंने वीडियो में शेयर किया था आप सबके साथ। उसके बाद ना मैं इसकी जो है सिलाई कर ले रही हूँ, बल्कि ये पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अभी ही मतलब स्टार्टिंग ही है, थोड़ा बहुत मैंने सलवार की सिलाई कर ली थी।
उसमें मोहरी का काम बाकी था, बाकी मैंने चुन्नटी वगैरह सब डाल दिया था उसके अंदर। तो बस फ़िलहाल यहाँ पर ना मैं गला बनाने लग गई थी। इसका थोड़ा-सा मतलब जो फ्रंट में रहता है डिज़ाइन दे रखा है गले का, तो उसी के हिसाब से मैंने गला भी अपना बनाया है। और उसके बाद ना यहाँ पर मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा ले रही हूँ। तो मतलब सिलाई नहीं, सॉरी, निशान लगा ले रही हूँ। तो एक साइड में तो मैंने कल ही लगा लिया था, लेकिन उसको ना मतलब थोड़ा गाढ़ा करके दूसरी साइड में भी मैंने पलट करके ऐसे उसको दबा करके, ये रहता है कि जो छापा रहता है तो वो दूसरी साइड भी आ जाता है सेम जगह पर। तो फिर ये रहता है कि इधर उधर सिलाई नहीं होती है, दोनों तरफ ना बराबर फिटिंग का जो है निशान लग जाता है। तो मैं यहीं पर आ गई थी अंदर इस निशान को सही करने के लिए। बाकी जो है बाहर बेड पर तो पूरा फैला हुआ पड़ा है, नीचे भी कपड़े वगैरह जो है इस तरह से ही पड़े हुए हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं इसका निशान लगा ले रही हूँ, उसके बाद बस मैं इसमें फिटिंग लगाऊंगी। बल्कि ये काम आज मेरा पूरा नहीं हुआ था। अगर मैं सुबह से बैठी हुई होती, कुछ सामान मुझे ना लाना पड़ता, बाहर ना जाना पड़ता, तो फिलहाल जो है ये सूट पूरा भी हो जाता। लेकिन वही है, कुछ टाइम जो है ना, मतलब टाइम होता है हर चीज़ का, जब उसको पूरा होना होता है तो वो तभी ही होता है। तो बस यहाँ पर ना सूट भी मेरा आधा ही सिला गया था और जो सलवार थी मेरी उसमें भी काम रह गया था। दोनों चीज़ें जो है आधे आधे में ही रह गई थी। इसको मैंने कल कंप्लीट किया था, फिर बैठ कर के फिर मैं सुबह ही अपने काम निपटा कर के बैठ गई थी। थोड़ा बहुत मैंने और एक्स्ट्रा कपड़ों की भी सिलाई की थी। तो बस अभी जो है इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ले रही हूँ। और इसका ना डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा था, ख़ास करके इसका जो दुपट्टा है ना, उस पर मेरा मन आ गया था। तो मैंने सोचा कि चलो इस सूट को सिल ही लेते हैं, क्योंकि दुपट्टा अगर अच्छा हो ना तो सूट चाहे सिंपल ही क्यों ना हो, तो बस एक बार ना दुपट्टा अच्छा लगना चाहिए। तो दुपट्टे पर पूरा सूट का जो है ना लुक एकदम से चेंज हो जाता है। वैसे तो घर में तो दुपट्टा कम ही लिया जाता है, लेकिन बाहर जाते हैं तो फिर तो लेना ही पड़ता है। और मैं तो बिना दुपट्टे के कभी बाहर जाती नहीं हूँ, तो हम लोग तो लेते हैं। तो बस यहाँ पर ना मेरा जो है जो जितना भी काम हुआ था उसको मैंने कर लिया, बाकी जो है फ़ोल्ड करके रख दिया था। और ये सूट मैं लेकर के आई थी बाजू की फिटिंग के लिए, मतलब सिलाई के लिए। तो इसका नाप लिया था मैंने, इसको भी फ़ोल्ड करके रख दिया। तो बस यहाँ पर जो है अभी ये सारा सामान समेटूँगी। और मैं थक भी बहुत ही ज़्यादा गई थी इस टाइम पर, बस ये हो रहा था कि फटाफट से ये सामान उठ जाए और मैं फ्री हो जाऊँ। क्योंकि जब बाहर का रहता है ना, थोड़ा-सा बीच में उठना पड़ जाए तो आलस आ जाता है। अगर एक बार मशीन पर बैठे रहते हैं तो फिर ना मतलब ये रहता है कि चलो अपना काम पूरा करके ही हटते हैं। लेकिन एक बार मशीन पर से उठ जाओ ना तो फिर बैठने का मन नहीं होता है, आलस आता ही आता है। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो बस यहाँ पर ना ये सारे कपड़े मैंने यहाँ से उठा लिए हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी। तो बस अभी यहाँ पर जो है ना कपड़े वगैरह हटाने के बाद मशीन को उठा दिया था। और अभी जो है ये चादर झाड़ लूँगी मैं, क्योंकि जब सिलाई का काम रहता है कपड़े इधर से उधर, एक तो फ़ैन चलता है तो फ़ैन में ना इधर से उधर जाते हैं उड़ करके, जिसकी वजह से ना पूरा घर ऐसे लगता है बिखरा हुआ सा, कि जैसे आज कुछ किया ही नहीं है, सारा घर उथल पुथल सा लगता है। खास करके रूम तो जो है बिल्कुल ठीक ठाक से रहते हैं, लेकिन जो बाहर की साइड में जितना भी एरिया रहता है ना, तो कपड़े इधर के उधर मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ना कुछ से कुछ, मतलब कभी कुछ करते हैं कभी कुछ। किशु तो क्या करता है, जैसे निशान लगाने के लिए चौक रहती है, अगर उसको वो दिख जाए ना तो कहीं चादर पे चलाए, कहीं दीवार पर चलाए, तो मैं बहुत ही बचा कर के रखती हूँ उससे। लेकिन कई बार ऐसा होता है अपने कामों में लगे रहते हैं ना, तो वो अपना काम कर जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो है झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। किचन वगैरह से मैं झाड़ू निकाल आई हूँ, तो ये शाम की झाड़ू मेरी हर जगह पर लगती ही लगती है। आज तो थोड़ा सा लेट भी हो गया झाड़ू लगाने में ना, 5:30 पौने 6 बजे के करीब टाइम हो चुका था। तो बस अभी जो है झाड़ू लगा लेते हैं, इसके बाद जा कर के कुछ तसल्ली मिलेगी। और ये कपड़े मैं यहाँ पर मोक्ष को दे दूँगी इकट्ठा करके, क्योंकि नीचे तो मैं झाड़ू लेकर के नहीं जाऊँगी, थोड़ा अजीब सा लगता है ना, नीचे नहीं लेकर के जाती हूँ मैं झाड़ू वगैरह, क्योंकि शॉप का काम रहता है तो थोड़ा अजीब लगता है। तो बस यही सही, मैंने अपना जो जितने भी कपड़े वगैरह थे सारे उठा लिए थे। बाकी जो है इतना धूल वगैरह का तो इतना होता नहीं है अभी। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, मुँह हाथ धुल करके थोड़ा बैठने के बाद, पानी वगैरह पीने के बाद। तो यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, साथ ही जो है चाय बना ले रही हूँ। जब तक शाम की चाय ना हो तो सुकून सा नहीं मिलता है, और इसके बिना ना थकान भी नहीं जाएगी मेरी और ना ही आलस दूर होगा। तो इसे पियेंगे बैठ करके, थोड़ा सा ना सुकून मिलेगा और रेस्ट भी मिलेगा शरीर को। फिलहाल तो इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।